हेलो फ्रेंड्स, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से आपके लिए उसके आगे वाला टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एलसीएम पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम आपके लिए एचसीएफ लेके आए हैं। ठीक है, तो एचसीएफ भी बहुत ईजी टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम तो अक्सर बच्चे आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन एचसीएफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम समझेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, एचसीएफ हम समझेंगे। तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्ग। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें होता क्या है, मतलब बोलते तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन जो इसका एचसीएफ जो भी निकलता है जितनी भी हमारे पास डिजिट दी होती है वो छोटी संख्या होती है। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, लेकिन एलसीएम में हमारा ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या कही जाती है, लेकिन जो हमारा एलसीएम आता है वो बड़ा आता है। आपने अक्सर क्वेश्चन में अगर आपने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चला होगा इस टाइप का। ठीक है, तो एचसीएफ में होता क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें इसकी। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ द टू और मोर नंबर। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ द टू और मोर नंबर, मतलब यहाँ पे आ रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दो या तीन संख्याएं विभाजित हो जाए। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दो या तीन संख्याएं विभाजित हो जाए। सपोज मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ फिर भी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब जैसे हमारे पास डेफिनेशन है ना, द ग्रेटर नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ द टू और मोर नंबर। इसमें हमारे पास क्या करा गया है, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हमारे पास दो या तीन संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। सपोज हमारे पास यहाँ पे नंबर है 30, 40 और 50 ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई एक 3 डिजिट है और हमें कहा जाए कि इनका एचसीएफ कितना हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम सपोज इसका मैं एचसीएफ निकाल नहीं रही हूँ, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये 2 तो छोटी संख्या है, तो हम यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो यही एचसीएफ का एक मतलब, आपने एलसीएम में और एचसीएफ में जब आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको लगा होगा कि बोला जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, आपको दिख रहा है 2 तो छोटा है, लेकिन इसमें हम यहाँ पे इसको ऐसे कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दो या तीन डिजिट क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, विभाजित हो जाए। तो अगर हम 2 का भाग 30 में देंगे तो ये भी इससे विभाजित है, 2 का भाग 40 में देंगे तो भी ये डिविजिबल है, और 2 का डिवाइड हम 50 में देंगे तो इससे भी ये डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें हम 2 इसको एचसीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दो या तीन नंबर क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में मैंने आपको थोड़ा सा ये समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बात करते हैं टाइप, हम कितने टाइप से एचसीएफ को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सेम है जैसे एलसीएम में हमारे पास 2 मेथड थे, इसमें भी हमारे पास 2 मेथड है, डिविजिबल, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो डिविजिबल यानी कि भाग विधि और फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि। ठीक है, तो मैं आपको पहले फर्स्ट टाइप समझा देती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक सिंपल सा एचसीएफ निकालना सिखा देती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 30 है, नहीं कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि हमारे पास छोटी संख्या ले लेते हैं, 6 है, 8 है एंड 10 है। ठीक है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो मैं इसको सिंपल ही निकाल देती हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले इसको इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 के लिए चेक करेंगे। रूल वही है जैसे एलसीएम में था, सबसे पहले छोटी संख्या से, छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करता है, फिर बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10। फिर से 2 में हमारे पास यहाँ पे 3 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, 5 भी नहीं है, लेकिन 4 है, तो हम फिर से 2 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, 3 5, मेरे को एलसीएम ही ध्यान आ गया। हमें यहाँ पे छोटी संख्याएं लेनी है, 6 8 एंड 10। ठीक है, एंड इनको सबको अलग अलग निकालना था। ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहले 2 के लिए चेक करेंगे, 3 2 6 एंड 3 1 3। इसमें भी 2 के लिए चेक करेंगे तो 4 2 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2। इसमें भी हम 2 के लिए चेक करेंगे, 5 2 10 एंड 5 1 5। ठीक है,
तो सब इन सबके फैक्टर हम लिख देते हैं 6 के, 8 के एंड 10 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 के फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 1 भी ले सकते हैं, हम नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 1। तो इसमें हमारे पास हमें क्या कॉमन संख्याएं देखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 6 का फैक्टर भी है, 2 8 का फैक्टर भी है और 2 10 का फैक्टर भी है, ठीक है। तो 2 हम ले लेते हैं, ठीक है। इंटू अब हमारे पास है 3 6 का फैक्टर है, लेकिन 8 और 10 का नहीं है तो हम 3 नहीं लेंगे। 1 सबका फैक्टर तो हम 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 हमने ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिंगल ही 2 है, 2 बार 2 नहीं है। और 5 भी हमारे पास ओनली 10 के फैक्टर में आ रहा है और नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इसका HCF जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। हमें क्या देखना पड़ता है, कॉमन संख्याएं देखनी पड़ती है, ठीक है। तो 2 तो सब में है एक बार, ठीक है, तो हम एक बार लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 दो बार होता है तीनों में, तो हम 2 बार मतलब 2 का स्क्वायर ले लेते, ठीक है, 4, लेकिन हमारे पास सिंगल 2 है, ठीक है। इसी तरह 3 हमारे पास 6 के फैक्टर में तो है, लेकिन 8 और 10 के फैक्टर में नहीं है। अगर 3 यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे 6 के फैक्टर में और 10 के फैक्टर में 3 आता तब भी हम नहीं लेते, हमें तीनों में वो संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। 5 भी हमारे पास सिंगल है तो 5 को भी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो HCF आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैंने आपको बताया कि हाँ इस टाइप से हम HCF निकालते हैं। अब मैं आपको मेथड से बताती हूँ, एक डिविजिबल मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन समझनी है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मेथड भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है भाग विधि, ठीक है, डिविजिबल मेथड, इसमें क्या होता है, भाग विधि से हिंदी में कहा जाता है। हमारे पास सपोज कोई नंबर्स हैं, ले लेते हैं हम 10 और 18 और 24, ठीक है। हमें इनका HCF फाइंड करना है। तो जो भाग विधि होती है, ठीक है, डिविजिबल जो मेथड है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें 2 नंबर्स, जो 2 संख्याएं आगे की, उन पे चेक करते हैं, ठीक है। उन पे चेक ये करना है कि हमें छोटी जो इन दोनों में जो छोटा जो नंबर होगा उसका भाग हमें देना है, जो सेकंड जो बड़ा नंबर है, ठीक है। इसमें हमारे पास 10 छोटा नंबर है और 18 बड़ा है, तो उसमें हम 10 का पहले डिवाइड करेंगे 18 में, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट भाग नहीं देना, मतलब इसमें तो हम सिंगल एक बार देंगे, ठीक है। 10 आ रहा है और हमारे यहाँ पे 8 जो शेष बच रहा है। तो अब हमें पता है कि जो 10 है अब वो 8 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे करके यहाँ पे 10 ले लेंगे, ठीक है। और अब हम 8 का डिवाइड 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये भी 1 बार ही जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और अभी हमारे यहाँ पर कितना 2 हमारा शेष है, ठीक है। और अब हम फिर से इसी टाइप से यहाँ पे 8 ले लेंगे और जब तक हमारा जो शेष है वो 0 ना हो जाए इस डिवाइड को तब तक देते रहेंगे, ठीक है। तो 2 अभी हमारे यहाँ पे कितना है, 4 2 8, यानी कि हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब हमारा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट में जब 0 हमारा जो शेष आ जाएगा, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे जो जिससे हमने भाग दिया 2 से, ठीक है, तो उस संख्या को हम लेंगे नेक्स्ट उसके साथ, किसके साथ, 24 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें 24 का डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो ये कितनी बार जा रहा है, 12 बार, मतलब पहले ही राउंड में ये कितना हो गया, 24, 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो HCF है वो ये वाली संख्या हो जाएगी। जो डिविजिबल मेथड है ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो पर मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपके पास अगर जिस मेथड से पूछा जाए तो वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको मतलब इसी मेथड से सॉल्व करना है। आपको अगर गुणनखंड वाला मेथड इजी लग रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा इससे इजी है, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगी आपको। तो जो ये वाला मेथड है ये थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 3 या 4 जितनी भी संख्याएं होंगी, ठीक है, इसी टाइप से हमें उनको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 नंबर्स मैंने लिए थे, 10 18 और 24। तो हम जो आगे की हमारी दो संख्याएं होती है सबसे पहले उन्हें चेक करते हैं
उनमें से जो छोटा नंबर होगा उसका भाग हम बड़े नंबर के साथ देंगे, यानी कि 10 का डिवाइड हम 18 के साथ देंगे, ठीक है। और इस टाइप से देंगे कि पहले जितनी बार देखो यहाँ पे कुछ भी होता और होता, मतलब जरूरी नहीं है कि एक बार ये जाए, 2 बार 3 बार कितनी भी बार जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक ये डिवाइड 10 का डिवाइड 18 के साथ जाएगा तब तक हम देंगे। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे 8 बच रहा था, अब हम इसमें पॉइंट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब 18 का डिवाइड 8 का डिवाइड 10 में देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी 1 बार जाता है 8, और फिर अब 2 का डिवाइड तो 8 में जाएगा, ये पॉइंट हमें लगाना है नहीं। अब हम फिर से 8 को यहाँ पे ले लेंगे, और तब तक हम इस डिवाइड को करते जाएंगे जब तक हमारा 0 ना बच जाए, ठीक है, लास्ट में। तो हमारा लास्ट में 0 बचा, और हमारा जो यहाँ पे ये जो जिसे हमने डिवाइड दिया ना वो 2 था, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर ये सिर्फ 2 डिजिट होती तो हम इसको HCF बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास 3 डिजिट है, तो जो इसका HCF आ रहा है, इन दोनों संख्याओं का HCF आ रहा है, हम इस HCF से तीसरी संख्या में फिर से भाग दे देंगे, ठीक है। और इसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें तो हमारे पास सिंपली 2 का डिवाइड 24 में चला गया, एक ही बार हमने किया, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये एक ही बार हमारा यहाँ पे 0 बच गया था, और हमारा यहाँ पे जो 2 है वही HCF कहलाएगा। अगर सपोज यहाँ पे कुछ बच जाता तो हम यहाँ पे क्या करते, 2 लेते और फिर डिवाइड करते, जितनी बार भी जाता, सपोज 5 बार गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 2 आया एंड 0 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे जो नंबर होता वो हमारा HCF कहा जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पहले ही 0 रह गया था यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 है ये इन सब में HCF आ जाएगा, ठीक है। ये है डिविजिबल मेथड। मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देती हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देती हूँ, सिंपल सा, ठीक है। तो सपोज हमारे पास है एक डिजिट है 20, 25 और 40 लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये भी हमारे पास एक 3 डिजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 जो आगे के नंबर्स हैं उनके लिए चेक करेंगे, ठीक है, भाग विधि में। और इनमें से जो छोटे नंबर, इन दोनों नंबर्स में जो छोटा नंबर होगा उसका डिवाइड हम बड़े नंबर में देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें इन दोनों में छोटा कौन है, 20 है, क्योंकि 25 तो बड़ा है। अब 25 का डिवाइड हम 20 में तो दे नहीं सकते क्योंकि जाएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 20 का डिवाइड 25 में देंगे, ठीक है। अब हम 20 का डिवाइड 25 में देंगे, तो फिर हमारा कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, ये तो ठीक है। जरूरी नहीं आपका यहाँ पे हर बार एक ही बार जाए, 2 3 4 5 कितनी बार भी जा सकता है, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, और हमारा जो कितना बच रहा है 5, ठीक है, 5 हमारा बच रहा है। अब हमें पता है कि 20 का डिवाइड 5 में तो जाएगा नहीं, और हमें क्या नहीं करना, पॉइंट में हमें लगाना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 को ले लेंगे, ठीक है, जिससे सबसे पहले हमने डिवाइड किया था उस नंबर्स को हम ले लेंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे 5 का कितनी बार जा रहा है, 4, 5 4 जा 20, एंड यहाँ पे कितना रह गया, 0 रह गया, ठीक है। तो अब हमारा इन दोनों जो नंबर हैं इनका जो HCF है वो 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इस 5 का डिवाइड किस में देंगे, 40 में देंगे। तो हम 5 का डिवाइड 40 में देंगे, जो तीसरी संख्या हमारी है उसमें डिवाइड देंगे। तो कितना आ रहा है, सिंपल सी बात, 8 5 या 40, ये भी हमारा पूरा एक ही बार भाग देके चला गया, ठीक है, और 0 बच गया। तो इसमें भी हमारा जो HCF है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे जो HCF आ रहा है वो यहाँ पे भी आए, लेकिन आपका जो HCF जो कहा जाएगा इन तीनों में, वो क्या, जो लास्ट में हमने जो संख्या जो इनका HCF करके आया, जब डिवाइड हमने दिया तो 0 के बाद में कुछ और 0 नहीं आता यहाँ पे, और हम और लंबा ये भाग चला जाता तो कुछ और आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो दोनों एग्जाम्पल मैंने कराया, इसमें भी 2 आ रहा था एंड 5 भी सेम आ रहा था, तो इसका HCF कितना है, 5 है, ठीक है। जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये भाग लंबा चला जाता, ठीक है। अगर बाई चांस, चलो मैं आपको समझा देती हूँ इसी क्वेश्चन में। अभी तो हमारा है 40 है, ठीक है। अगर मैं इसको 48 कर दूँ बाई चांस, ठीक है, चलो हम यहाँ पे इसको 48 ही करते हैं, क्योंकि हमारा हर टाइम ये सेम रह रहा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए, ठीक है। हमने क्या करना है, अब हमारा ये 48 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इतना तो हमारे 2 संख्याओं का जो HCF है वो 5 आ रहा है, 5 के डिवाइड हम किसमें देंगे, 48 में देंगे, 48 में। तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 5 9 जा 45, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा रह गया 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 रह गया तो हम यहाँ पे ले लेंगे 5 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, तो 3 1 जा 3, ठीक है, एंड 2, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे, एंड 2 1 जा 2, और हमारा रह गया 1, और फिर हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे,
एंड 2 1 जा 2। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे रह गया हमारा 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। हमारा अब हमने क्या करना है 1, फिर 2 ले लेंगे हम यहाँ पे एंड 2 1 जा 2 एंड 0। अभी हमारा जो इन सब में एचसीएफ कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 5 आ रहा है, लेकिन अब इस 5 को नहीं देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो जब हमने इस 5 को डिवाइड इसमें किया और जो हमारा लास्ट में जब 0 रहा, तो जो यहाँ पे जो नंबर्स आएगा, ठीक है, इस वाले प्लेस पे जो नंबर आएगा वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। इस वाले प्लेस में हमारे अभी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यही इस पूरे तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है तो हमारा यहाँ पे 5 आ रहा तो वहाँ पे भी सेम आए, ठीक है। तो अभी हमारा अलग आ गया, हमने डिजिट चेंज कर दी, वो डिजिट पे बात करता है कि जरूरी हाँ, जैसे हमने इससे पहले वाले में 2 2 आ रहा था दोनों में, ऐसा भी हो सकता है, जैसे 5 5 आ रहा था ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब हमने थर्ड वाले नंबर्स के लिए चेक करेंगे डिवाइड करके, तो जो लास्ट में बचेगा वो उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये है डिविजिबल मेथड यानी कि भाग विधि। तो अब जो सेकंड वाला हमारा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, मैं वो भी आपको समझा देती हूँ। ये डिविजिबल मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, एंड आपको गुणनखंड वाला मेथड इजी पड़ेगा, तो मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। वो बहुत ही इजी मेथड है। और अगर आपको कहा ना जाए कि डिविजिबल मेथड से करिए, सीधे हमारे पास एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही कीजिए, ठीक है। इसमें भी सेम ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस मेथड में मतलब ये जैसे हमने एलसीएम में ही करा था और इससे पहले जो फ्रंट में आप एग्जांपल समझाया था, वैसे ही है बिल्कुल। ये बहुत ही मतलब आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड इसमें क्या होता है, हमारे पास कितनी भी बड़ी डिजिट है छोटी डिजिट हो, ठीक है, जैसे उनके हम अलग अलग फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद जो उसमें कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास बड़ी सी डिजिट ले लेते हैं हम 100 150 एंड 300, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ी हो गई इतना फैक्टर करते करते, ठीक है। मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ, चलो इतना ही निकाल देते हैं। अब मैं फिर इनको चेंज कर लेती हूँ 10 15 और 30, ठीक है, ये सही है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड जो मेथड होता है उसमें हम तीनों संख्याएं जितनी भी हमारे पास 3 4 2 जितनी भी हमारे पास संख्याएं दे रखी होगी, ठीक है, डिजिट दे रखी होगी, उसमें हम सबसे पहले एक एक डिजिट के लिए निकालते हैं, ठीक है। जैसे 10 के लिए हम निकालेंगे अगर, तो 15 के लिए अलग निकालेंगे और 30 के लिए भी अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम चेक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से और बढ़ते क्रम। तो क्या है, सबसे पहले 2, तो 5 2 जा 10। अब हमारे पास 2 बार भी नहीं जा रहा, 3 बार भी नहीं जा रहा, इसलिए 5 बार जा रहा है, तो 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1 की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर 2 में तो हमारा हो नहीं रहा है, तो 3 में चेक करते हैं, तो 5 3 जा 15। आप इसको इस टाइप से नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे पहले 5 कर दिया और ये 3 कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 क्या है छोटा है, और जब हमारे 3 बार जा रहा है तो हम 3 ही यहाँ पे लेंगे, एकदम 5 पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तब हमारा ठीक है, इसी तरीके से ये 2 बार जा रहा है, 15 2 जा 30 और 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो आपको आ गया होगा अच्छे समझ में। अब हम क्या करेंगे, सबके फैक्टर अलग अलग लिख देते हैं, जैसे 10 का फैक्टर, फिर 15 के फैक्टर और 30 के फैक्टर, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास 10 के फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 × 5 × 1 1 आप लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते, ठीक है। और 15 के फैक्टर कितने हैं, 3 × 5 × 1। और हमारे 30 के फैक्टर कितने हैं, 2 × 3 × 5 × 1, ठीक है। हमने सबके फैक्टर यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन चीजें ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है।
सबसे पहले 1 तो सबका सब में कॉमन है, ठीक है, बट इसको लिखने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 5 भी हमारे पास तीनों में कॉमन है, तो ठीक है, इसको भी हम ले लेते हैं, यानी कि 1 इंटू 5। और अब हमारे पास ना 2, हमारे पास 10 और 30 का तो आ रहा है, लेकिन 15 में 2 नहीं है। और इसी तरीके से 3 हमारा 15 और 30 में तो आ रहा है, लेकिन 10 में नहीं है। तो इसका मतलब 2 और 3 इन दोनों में कॉमन नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों को हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये 2 और 3 तीनों में नहीं है, ठीक है। जैसे 2 हमारा किसमें है? 10 और 30 में है, ठीक है, लेकिन 15 में नहीं है, सिर्फ 2 ही डिजिट के फैक्टर में आ रहा है। और इसी तरीके से 15 भी 3 हमारा 15 और 30 में तो है, बट 10 में नहीं आ रहा है, तो इसमें हम 3 भी नहीं ले सकते। तो सिंपल सा है, 5 1 जा 5, ठीक है। तो इस जो हमने डिजिट 3 जो संख्या है, इनका जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी मेथड है। और मैंने सबसे पहले इसका एग्जांपल समझाया था जब मैं एचसीएफ वाला टॉपिक समझा रही थी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 15 30 इनका क्या करेंगे, अलग अलग एचसीएफ लेंगे, ठीक है, फैक्टर करेंगे, ठीक है। और फिर फैक्टर करने के बाद में कॉमन संख्याएं ढूंढेंगे, ठीक है। और कॉमन संख्याओं का इंटू करके जो भी आए हमारा लास्ट में टर्म आएगी वो क्या होगा? एचसीएफ। तो मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो ताकि प्रॉब्लम ना हो, तो जल्दी जल्दी से आप इनके फैक्टर निकाल, वो एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हम अच्छे से किसी भी डिजिट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम ले लेते हैं एक नंबर, जैसे कि 6 हो गया और 12 और 18, ठीक है। ये भी हमारी 3 डिजिट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। और अब 12 का भी निकालते हैं हम। 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ये इसका मेथड है, आप इसी मेथड से करिए अगर आपको किसी एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। 18 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हम क्या करेंगे, सबके फैक्टर लिखेंगे, 6 के, 12 के और 18 के, ठीक है। मैं आपको बहुत ही बेसिक से बता रही हूँ, ठीक है, बहुत ही बेसिक से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए टॉपिक। तो 6 के जो फैक्टर है कितने हैं? 2 इंटू 3। 12 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। 18 के कितने हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, कॉमन चीज़ें ढूंढेंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 हमें तीनों में दिख रहा है, 6 के भी, 12 के भी, 18 के फैक्टर में भी, तो 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और 3 भी हमें तीनों में दिख रहा है, बट एक एक बार, क्योंकि जो फर्स्ट 6 का फैक्टर है 2 इंटू 3, ठीक है। तो 3 भी हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा 3 है और एक्स्ट्रा 2 है, तो इनको हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास ये सिंगल है। हाँ, अगर यहाँ पे एक और 3 होता तो 3 का स्क्वायर हो जाता, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसको सिर्फ इतना ही लिखेंगे। और 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6। तो हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है, इन 3 टर्म्स का। तो आप इसी तरीके से बड़ी से बड़ी डिजिट हो, छोटी से छोटी, या फिर किसी भी टाइप की हो, आप इससे कर सकते हो, ठीक है। जो वो भाग विधि है उसको हम तब चेक करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, कोई बड़ी बड़ी डिजिट हो, जैसे 3-4 नंबर की डिजिट हो, ठीक है। तो उसके लिए आप भाग विधि को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए इजी पड़ेगी। इस टाइप में निकालने में टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास छोटी डिजिट है तो आप इसी मेथड से कीजिए, ठीक है, ये इजी पड़ जाएगा। तो इसमें हमारे पास एचसीएफ कितना आ रहा है? 6। उम्मीद है आपको ये एचसीएफ वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको दोनों मेथड से समझा दिया, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एलसीएम का एक क्वेश्चन दिया था और कहा गया था आप कमेंट में उसके आंसर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जो दिया था एलसीएम का जो एग्जाम्पल, वो था हमारा 24, 30 और 40 था, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से, मैंने कहा था इसका एलसीएम निकालना, ठीक है, तो हम भी एक मेथड से निकालते हैं, ठीक है। हम फैक्टर वाले, गुणनखंड वाले मेथड से इसका एग्जाम वो निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, या फिर ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। हम गुणनखंड वाले मेथड से निकालते हैं, ठीक है।
तो गुणनखंड वाले मेथड में क्या होता है, सबसे पहले अलग अलग ही निकालना पड़ता है। तो 12 2 जा 24 एंड 6 2 जा 12 एंड 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरीके से 30 का भी निकालेंगे। कितना 15 2 जा 30, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 40 का भी निकालते हैं हम, ठीक है। 22 जा 40, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। इसमें हम सबसे पहले इनके फैक्टर लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमें निकालना तो सेम ही है, इसमें डिफरेंट ये है कि उसमें हम सिंबल्स कॉमन चीज़ें ढूंढते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी उन्हें ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सीधे लिख देते हैं 2 का क्यूब, ठीक है, एंड 3 की पावर 1। 2 का क्यूब हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने 1 2 3, अगर 2 होते तो स्क्वायर आ जाता, 3 2 है तो हम 2 का क्यूब लिखते, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल मतलब सबकी पावर 1 है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसके फैक्टर में 30 के फैक्टर में, ठीक है। 40 के फैक्टर में भी हमारे पास 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 1। इसमें हम क्या चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर सबसे पहले कितनी है, 2 की पावर 3 है, तो हम इसको लिख देंगे, हम 2 नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। हमने हमारे पास 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 चाहे तब एक ही के फैक्टर में आ रहा है और कि किसी में भी नहीं आ रहा है तब भी हम लिखेंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है, ठीक है। और अब हमारे पास 3 3, ठीक है, 3 की पावर 1 है तो 3 लेंगे और 5 की पावर भी 1 ही है तो 5 लेंगे, ठीक है। इसमें हम ये चेक नहीं करेंगे कि कोई संख्या कॉमन कितनी बार तीनों में है या नहीं, हाईएस्ट पावर से चेक करते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 3 है एंड 3 की पावर 1 है। अगर हमारा किसी और नंबर में 3 का स्क्वायर होता तो हम उसे ले लेते, 3 नहीं लेते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हाईएस्ट पावर से लिया, ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो अब हम इनका सिंपली इंटू कर देते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 8। मैं इसको खोल के लिख देती हूँ, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 2 जो 4 और 4 2 जो 8 हो जाएगा, ठीक है। और 15 8 जा 120। तो ये हमारा कल की जो मैंने आपको एलसीएम वाले में एग्जांपल दिया था, ये उसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और जिसका भी आंसर आया है मतलब वो सही आंसर है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम है वो 120 है। और आज मैं आपको एक एचसीएफ का भी एग्जांपल देती हूँ, आप कमेंट में बताएं। चलो इसी नंबर का आप एलसीएम भी निकाल के लाना, ठीक है। एचसीएफ तो इसका एलसीएम तो इसका 120 आ रहा है, इसी नंबर का आप एचसीएफ भी निकाल लेना, ठीक है। वो कितना आता है फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो हमारा जो 24 30 और 40 है, आप इसका एचसीएफ भी निकालना। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी हम इसके बाद वाले टॉपिक में आपके लिए मतलब बहुत अच्छा टॉपिक लाऊंगी एचसीएफ एलसीएम से, उससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, और टॉपिक भी। तब तक के लिए धन्यवाद।